देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज यानी पीएसई में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश से आप ये शो देख रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले दौर का मतदान हो चुका है। अगले यानी दूसरे दौर के मतदान की तैयारी है, लेकिन पहले दौर के मतदान के पहले ध्रुवीकरण की कोशिश, चाहे वो अब्बा जान के जरिए हुई हो, चाहे वो जिन्ना की बात के जरिए हुई हो, चाहे हिजाब के जरिए, क्या हिजाब के जरिए ध्रुवीकरण के क्लच का एक्सेलरेटर दबाकर आगे बढ़ने की कोशिश तमाम पार्टियां कर रही हैं। आइए हम आपको बताएं कि आज हम पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में किस मुद्दे पर करने वाले हैं चर्चा, क्योंकि हम आंकड़ों के नजरिए से आज आपको बताएंगे कि इस ध्रुवीकरण की वजह क्या है उत्तर प्रदेश में ओवैसी फैक्टर, क्यों उत्तर प्रदेश की जमीन से 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटक में एक वीडियो वायरल होता है जिसमें हिजाब पहनकर एक छात्रा कॉलेज में जा रही है, सामने कुछ अन्य छात्र होते हैं भगवा गमछे वाले, नारेबाजी दोनों की तरफ से होती है और वो वीडियो वायरल हो जाता है उत्तर प्रदेश में। क्यों कर्नाटक का एक मुद्दा गर्म हुआ पड़ा है उत्तर प्रदेश में, और फिर असदुद्दीन ओवैसी कर्नाटक के उस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की जनता से कहते हैं कि देखो वो लड़की शेरनी है, तुम भी वोटर अपने अंदर शेरनी वाला मिजाज पैदा करो। ये है ध्रुवीकरण की वो कोशिश जो असर लाएगी या नहीं, ये आंकड़ों के नजरिए से समझेंगे। इससे पहले कि हम आपका परिचय कुछ खास मेहमानों से करें, जल्दी से आपको बता देते हैं कि आज हम ओवैसी फैक्टर में कौन से अनूठे आंकड़े आपके लिए खींच कर लाए हैं, जिससे आप भी ये तस्वीर समझ पाएंगे कि क्या ओवैसी वाकई कुछ कमाल कर पाएंगे, खेल बना पाएंगे, गेम चेंजर वो रहेंगे, या फिर सिर्फ खेल बिगाड़ने का काम होगा। आंकड़े पिछली बार के आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं 2017 में एआईएमआईएम के 38 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे। इस बार उनका दावा है कि 100 उम्मीदवार रहेंगे चुनावी मैदान में। जो 38 उम्मीदवार पिछली बार उन्होंने उतारे थे, उनकी सीटें भी जरा देख लीजिए। उनकी पॉलिटिक्स क्लियर रहती है। 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता जहां पर थे, ऐसी 7 सीटें उन्होंने चुनी अपने कैंडिडेट उतारने के लिए, यानी 38 के 38 मुस्लिम बहुल इलाकों में ही उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उतारा। 40 से 50% मुसलमान जहां पर थे, उन्होंने 6 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारा। 30 से 40% मुस्लिम जहां पर थे, ऐसी 6 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट उतारा। 20 से 30% मुस्लिम वाली 14 सीटों पर उतारा। 20% से कम वाले सिर्फ 5 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे। अब हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि जो पूरा मामला है वो किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के लिए रहा है। 2017 में एआईएमआईएम का स्कोर कार्ड अब हम आपको दिखाने वाले हैं। स्कोर कार्ड में आप देखिए कि उम्मीदवारों की जो संख्या है पोजीशन के हिसाब से, नंबर 1 पोजीशन यानी जीत किसी को नहीं मिली, 0। लेकिन नंबर 2 पर लगभग आप देख रहे हैं एक उम्मीदवार उनका नंबर 2 पर रहा। नंबर 3 पर फिर 0, एक भी उम्मीदवार नहीं रहा। नंबर 4 पर 12 उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी के रहे। 5वें नंबर पर भी 12 उम्मीदवार। 6ठे नंबर पर अपनी सीट में 3 उम्मीदवार रहे। 7वें नंबर पर 5 उम्मीदवार। 8वें नंबर पर 3 और 9 और उससे नीचे 2 उम्मीदवार रहे। तो 38 जो उनके कैंडिडेट्स थे, उन सब का हमने आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा दिया है, जिससे आप समझ गए होंगे कि क्या उनकी हालत रही थी पिछले साल। तो फिर इस बार कैसे हो जाएगा कमाल, चर्चा हम करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। 50 अब हम आपको बता रहे हैं मुस्लिम बहुल सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में, मुसलमानों का जो बही खाता है। क्यों तमाम पार्टियां ये पोलराइजेशन चाहती हैं। एक तरफ एमवाई समीकरण को अगर अखिलेश यादव देख रहे हैं, तो मुस्लिम वोटों पर नजर गड़ाए बैठी असदुद्दीन ओवैसी क्यों है, क्योंकि 50% से ज्यादा मुस्लिम 11 सीटों पर है उत्तर प्रदेश में, यानी वो पूरी तरह से निर्णायक है। 35% से ज्यादा मुस्लिम 44 सीटों पर है। कुल 143 सीटों पर 403 में से वो मुस्लिम बहुल सीटें कहलाएंगी। 25 से 34% 59 सीटों पर है। 15 से 24% 94 सीटों पर मुस्लिम वोट है। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि यूपी चुनाव में ओवैसी फैक्टर 2017 का जो चुनाव रहा था, उसमें उम्मीदवार 38 रहे थे, लेकिन जीत 0, वोट प्रतिशत रहा उनका 0.2 उनका रहा, और उसके बाद से 2.47 वोट बनाम सीट अगर आप देखें तो ये रहा उनका प्रतिशत। सीट जहां जीत का अंतर बनाम प्राप्त वोट सिर्फ 6। अब हम आपको जल्दी से बता दे रहे हैं कि जो सीट है एआईएमआईएम को कितना वोट मिला और जीत का अंतर उन सीटों पर कितना रहा। जल्दी से इस आंकड़े पर नजर डालिए। नजीबाबाद हो
2094 AIMIM को यहाँ वोट मिले और जीत का अंतर यहाँ पर 2002 था, तो क्लोज मार्जिन कह सकते हैं। वहीं पर आप कांट सीट देखेंगे तो 22,908 वोट AIMIM को मिले और जीत का फासला सिर्फ 2,348 था। संभल में देखिए 60,426 वोट AIMIM को मिले और जीत का अंतर 18,882 था। यानी मामला आप देख रहे हैं किस तरह से वो जीते तो नहीं, लेकिन वोट उन्होंने काफी हासिल किया। टांडा में 2070 और 1,725 था वोट का अंतर। श्रावस्ती में 2,933 वोटें मिली और वहां पर 445 जीत का अंतर रहा। वहीं गैसड़ी में आप देखें तो 3,160 उनको वोट मिले, 2,303 का जीत अंतर रहा। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी दरअसल इतनी ताकत झोंक रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो कुछ कमाल कर पाएंगे। अब हम जल्दी से आपको तमाम राज्यों के आंकड़े दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से AIMIM ये कह रही है कि वो देश भर में अलग अलग राज्यों में चुनावी उम्मीदवार उतार रही है, क्योंकि बिहार में 2020 में जो 5 उम्मीदवार उनके जीते थे, उन्होंने एक तरह से आरजेडी का जो मामला था उसका खेल बिगाड़ दिया था। ये साफ है, क्योंकि 2020 में 20 उन्होंने उम्मीदवार उतारे और 5 उनमें से जीत गए थे। वोट प्रतिशत 1.24 रहा था। वहीं पर महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो 2019 के चुनाव में 44 उम्मीदवार उतारे और 2 उनको जीत मिली, 1.34 वोट मिला। तेलंगाना में 2018 में 8 उम्मीदवार, 7 जीत, 2.71 वोट। पश्चिम बंगाल में 6 उम्मीदवार उतारे, 0, एक भी सीट नहीं जीती। वैसे ही यूपी में 2017 में 38 उतारे थे, एक भी सीट उन्होंने नहीं जीती थी उत्तर प्रदेश की लड़ाई में।